इसलिए क्या कांग्रेस क्या बीजेपी, हमारा प्रत्याशी सभी से वोटों की अपील करेगा। तो कांग्रेस के विधायकों ने बल दिया, तब भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत कम है, उसके बाद भी उन्होंने तीसरा कैंडिडेट खड़ा किया। भैया और राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता ही हुई हो। नाम है हमारा सचिन चौधरी। मध्य प्रदेश में राज्यसभा को गणित बड़ो रोचक होगा है। रोचक इसे कहा कि राज्यसभा की तीसरी सीट के लाने अब भारतीय जनता पार्टी ने भी बुंदेलखंड क्षेत्र से ही एक और नाम लिया के महेश केवट को उम्मीदवार बना दो है। और अब तीसरी सीट के लाने लड़ाई आमने सामने की हो गई है। कांग्रेस पार्टी से है मीनाक्षी नटराजन उम्मीदवार और भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार हैं महेश केवट। कही जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी सोची समझी रणनीति और तैयारी के बाद जो दांव लगाओ है कि महेश केवट को राज्यसभा भेजे है। अब महेश केवट कैसे राज्यसभा पहुँचे, कांग्रेस पार्टी को विधायकों को बचावे की ज़रूरत है तो कितने विधायक बचावो जरूरी है, भारतीय जनता पार्टी को कितने विधायक चाने, जो पूरा समीकरण हम आपको विस्तार से बता रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में विधानसभा की हैं 230 सीटें और राज्यसभा की एक सीट जीतने के लाने चाहने 58 विधायक। फिलहाल जो विधानसभा को समीकरण है उनके मुताबिक 164 विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के और एक विधायक है भारत आदिवासी पार्टी को। ई के बाद एक सीट दतिया की अब रिक्त चल रही है और एक सीट विजयपुर की जो है होते कि कांग्रेस के विधायक तो हैं लेकिन वे राज्यसभा चुनाव में वोटिंग नहीं कर सकत, उनकी वोटिंग के अधिकार पे कोर्ट की रोक है। सो कुल मिला के जो वोटर बचे वे बचे 63 कांग्रेस के पास वोटर विधायक। अब उनमें से एक निर्मला सप्रे है, सो वे की को वोट दें आप समझ ही सकत हो। अब दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के पास 58 विधायकों को मिला के 116 विधायक चुन लें दो प्रत्याशी को, एक तरुण चुग दूसरे रजनीश अग्रवाल। अब भारतीय जनता पार्टी के पास बच रहे 48 विधायक और अगर इनमें निर्मला सप्रे को वोट जोड़ लो जाए तो हो गए 49 विधायक और अगर इनमें भारत आदिवासी पार्टी के विधायक को वोट जोड़ लो जाए सो हो गए 50 विधायक। अगर वर्तमान के समीकरण की बात करें तो 50 विधायक जे मान के चलो। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के पास जो 63 बचे थे उनमें से एक निर्मला सप्रे को वोट अगर माइनस कर देवे वर्तमान की परिस्थिति को देखत भय तो फिर बचे 62। तो 62 विधायक हैं कांग्रेस के पास और लगभग 50 विधायक हैं भाजपा के पास। अब चुनाव जीतने के लाने या तो 58 चाने, अगर 58 नहीं भी हो रहे तो फिर भाजपा को कांग्रेस से ज़्यादा वोट चाने और कांग्रेस से ज़्यादा वोट पावे की जो कंडीशन है वो कंडीशन में अगर 7 विधायक कांग्रेस पार्टी के भाजपा के पक्ष में मतदान कर देवे तो फिर भाजपा को आंकड़ा हो जाए कितने को 57 को निर्मला सप्रे को मिला के। अगर निर्मला सप्रे को अलग करके बात करें तो 48 भाजपा के, एक निर्मला सप्रे और 7 और फिर 8 टोटल मिला के 8 अगर हो जाए तो इनको आंकड़ा हो जाए 57 को और निर्मला सप्रे प्लस 7 यानी कुल 8 विधायक अगर भाजपा को समर्थन देते हैं कांग्रेस पार्टी को छोड़ के तो 63 में से जब 8 की संख्या हो जाए तो हो जाए कांग्रेस के पास 55 और ऐसी स्थिति में 55 और 57 को आंकड़ा सामने हुई है। 55 विधायकों के समर्थन कांग्रेस के पास हुई है, 57 को समर्थन भाजपा के पास हुई है और भाजपा अपने राज्यसभा को सांसद बना ले जाए। कांग्रेस को कैंडिडेट चुनाव हाल जो है जा पूरी रणनीति है भाजपा की कि निर्मला सप्रे के अलावा 7 और विधायक भाजपा को चाहने हैं और ऐसी स्थिति के लाने भाजपा तैयारी कर रही है। अब कांग्रेस का तैयारी कर रही है जो भी आपको पता है। कांग्रेस पार्टी दरअसल कई मामलों को लेके कई मायने को लेके आश्वस्त थे। कांग्रेस पार्टी को भीतरी तौर पे जो मान वो है कि 1 2 3 विधायक तोड़वो शायद आसान हो तो, लेकिन 8 विधायक तोड़वो तरक मुश्किल पर है भाजपा के लाने। ई के संगई अब जो कांग्रेस पार्टी की बैठक भई उनमें भी कमलनाथ को छोड़ के सब नेता आए और कमलनाथ भी कई गई के ऑनलाइन जुड़े, अब भी जुड़े के नहीं जुड़े लेकिन कई गई के ऑनलाइन जुड़े हैं। अब ई के संगई जो
भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कछु लोग जो मतदान कर सकते हैं, ऐसे विधायकों को चिन्हित करेगा है, उन विधायकों से पहले ही से संपर्क साधेगा है जो कांग्रेस पार्टी को दावा है। और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि चूंकि मीनाक्षी नटराजन जो प्रत्याशी हैं वे मध्य प्रदेश के कोनो गुट की तरफ से नहीं हैं, वे सीधे राहुल गांधी की तरफ से हैं। और ऐसे में मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ वोट करवो यानी कांग्रेस में रहकर राहुल गांधी से बैर लेवो, यानी कम से कम कांग्रेस में अपनी राजनीति खत्म होवो, जा बात लगभग तय है। तो यही वजह से कांग्रेस को दावा है कि उनके विधायक भाजपा के पक्ष में मतदान नहीं करें। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 30 प्रत्याशी उतारे हैं, सो राजनीति के जानकार कह रहे हैं कि चुनाव पूरे जीत की तैयारी से भाजपा मैदान में उतरी है। अब बाकी जीत हाल तो जो है जब जितना वोटिंग हुई है सो वो इतना पता चले। फिलहाल दो ही पार्टियों के दावे का है जो हम आपको विस्तार से सुना रहे हैं। पार्टी के तीसरे प्रत्याशी के रूप में हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड द्वारा राज्यसभा के नाम निर्देशन पत्र में महेश केवट जी द्वारा फॉर्म का जमा कराया गया। मुझे इस बात का संतोष भी है कि हमारी पार्टी ने अपनी गौरवशाली परंपरा के अनुसार फिर एक बार तीसरा प्रत्याशी भी डाल करके भविष्य में हम अपनी तीनों इस राज्यसभा की सीट के निर्वाचन में निर्वाचित होकर रहेंगे। इस संकल्प के साथ आज के इस खासकर मतदान 18 तारीख को है, लेकिन नाम निर्देशन पत्र की आज आखिरी तारीख है। समय सीमा में हमारे योग्य प्रत्याशी और खास करके हमारा एक ऐसा कार्यकर्ता जो बाल्यकाल से स्वयंसेवक, विद्यार्थी परिषद, युवा मोर्चा, संघ ऐसे कई कामों को करते करते अपने राम राजा की नगरी में आज भगवान राम का आशीर्वाद फिर एक बार निषाद राज की परंपरा को कायम करते हुए महेश केवट जी को मिल रहा है। भगवान राम के राम राज्य का स्मरण कराते हुए सभी वर्गों की समानता के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारी पार्टी केवल कहती नहीं है, करके दिखाती है। हमें अत्यंत आनंद है हमारे अपने एक ऐसे वर्ग का जिसका लोकसभा विधानसभा में कहीं इधर हमारे समाज का माझी, मल्ला, रेकवार इस प्रकार के केवट इस समाज का प्रतिनिधित्व की कमी थी। मुझे इस बात का भरोसा है भारतीय जनता पार्टी ने सीधे उच्च सदन में प्रतिनिधित्व देकर के हमारी सब वर्गों के प्रति जो प्रतिबद्धता है वो उसका शंखनाद है। हम पूरा प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से लोकतंत्र में विजय होना ये हर एक पार्टी की इच्छा होती है। मुझे पूरा भरोसा भारतीय जनता पार्टी अपने तीसरे प्रत्याशी को भी विजय मार्ग पर लेके चलेगी। मेरी अपनी ओर से इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष जी श्रीमान हेमंत खंडेलवाल जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष श्रीमान राकेश सिंह जी, पूर्व अध्यक्ष बीडी शर्मा जी, हमारे प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, हमारे वरिष्ठ नेता माननीय कैलाश जी, प्रहलाद जी, इस अवसर पर दोनों डिप्टी सीएम और सारे के सारे सांसद, विधायक, सब पूरी पार्टी इस ताकत के साथ लगी है। मैं अपनी ओर से सबका आभार भी मानता हूं और एक बार फिर जब तक हम विजय प्राप्त नहीं कर ले तब तक हम शांति से नहीं बैठेंगे, क्योंकि निर्वाचन में जनता का विश्वास इसमें इनडायरेक्ट मिलता है, लेकिन निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का आशीर्वाद चाहिए रहता है। इसलिए क्या कांग्रेस क्या बीजेपी हमारा प्रत्याशी सभी से वोटों की अपील करेगा। एक बार फिर आज के अवसर पर हम इनके निर्देशन पत्र जमा कराने के बाद हम सब बधाई देते हैं। तो भैया जो पूरी की पूरी समीकरण जय रूपरेखा थी राज्यसभा के चुनाव की। फिलहाल नामांकन हो गए हैं, 3 सीटें, 4 नामांकन, चुनाव तय। अब देखने जो ही है कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी अपने विधायकों को रोकने में कामयाब होते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ने अभी कुछ दिन पहले महिला आरक्षण को लेकर विशेष सत्र बुलाया था। आज एक बहन को अवसर मिला कांग्रेस पार्टी के सिंबल पे कि महिलाओं की ताकत को, उनकी भागीदारी को, उनकी जिम्मेवारी को निभाने के लिए पार्टी के निर्णय को कांग्रेस के विधायकों ने बल दिया। तब भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत कम है, उसके बाद भी उन्होंने तीसरा कैंडिडेट खड़ा किया। तो उस सोच को कि ये महिलाओं के सशक्तिकरण की इनकी सोच को किस तरीके से खोखलापन था, राजनीति थी, देश को गुमराह करना था, वो एक आज स्पष्ट हुआ। दूसरा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को अभी कुछ दिन पहले आह्वान किया
और 5 बातें कही जिससे रुपए का अवमूल्यन न हो, डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत हो, अर्थव्यवस्था सुधरे देश संकट में, इसके लिए देश के सामने गुहार लगाई। एक तरफ देश संकट में आर्थिक रूप से इसकी गुहार है और दूसरी तरफ तीसरा कैंडिडेट खड़ा करेंगे, विधायकों की खरीद फरोख्त करेंगे, उनका लोकतंत्र की हत्या करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का 2 चरित्र एक साथ सामने आया है। ये सामूहिक निर्णय बीजेपी ने लिया, केंद्रीय नेतृत्व से पूछ के लिया, बहुत मंथन के बाद लिया कि 10 विधायक कम है, उसके बाद भी हम तीसरा कैंडिडेट खड़ा करेंगे और कांग्रेस और अन्य निर्दलीय विधायकों का आर्थिक रूप से या अन्य तरीके से प्रलोभन देंगे या डराएंगे और फिर उनका वोट लेंगे। ये लोकतंत्र की हत्या का कुचक्र लगातार बीजेपी का तीसरा कैंडिडेट, तीसरी बार विधायकों की खरीद पर उसका प्रयास, ये भावना आपको समझना चाहिए। मैं फिर से बहुत हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करता हूं मध्य प्रदेश की जनता से, कांग्रेस पार्टी 500% अपने प्रत्याशी को राज्यसभा भेजेगी, पर इनका असली चेहरा जनता के बीच में आया है। मैं मानता हूं आपको समझना पड़ेगा कि देश की बदलती हुई परिस्थितियां, आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति और राहुल गांधी के प्रति जन भावनाओं का एक तरह से सहयोग, उनको आशीर्वाद, ये लगातार परिवर्तित होता जा रहा है देश में। हम दृढ़ता से चुनाव लड़ेंगे, दृढ़ता से चुनाव जीतेंगे, आश्चर्यजनक परिणाम आएंगे जो भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएंगे, इनकी बुद्धि को ठिकाने लगाएंगे। या भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस में सेंध लगावे में कामयाब हो थे। राम राम।